हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में हूँ आपका दोस्त वाजिद चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको सिखाऊंगा कैन के सभी यूज कि हम कहाँ कहाँ कैन का यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम कैन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आज के बाद आपको कैन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सीख जाएंगे कि हम कैन का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन के यूज की एबिलिटी के केस में। जब एबिलिटी की बात होती है, योग्य की बात होती है, तो वहाँ पर कैन का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो शुरू में सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम लगाएंगे कैन, इसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा स्ट्रक्चर है। सेंटेंस कैसे रहेंगे? सेंटेंस कुछ इस तरह से रहेंगे जिसमें सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, कुछ इस तरह के शब्द आएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ा सकता हूँ, वे दौड़ सकते हैं, वे खेल सकते हैं, मैं लंदन जा सकता हूँ, वे खाना बना सकते हैं। मतलब किसी काम को करने की उनके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो इस काम को कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले यूज किया जाता है कैन का। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उनसे बड़े आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो आप कहेंगे आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तुम इंग्लिश सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख सकते हो। वे दौड़ सकते हैं, दे कैन रन, वे दौड़ सकते हैं। तुम कंप्यूटर चला सकते हो, यू कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर चला सकते हो। तो दोस्तों, जब बात होती है एबिलिटी की, सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकते हैं, सकते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड आते हैं, तो आप वहाँ पे कैन की मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ इस तरह के सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे केस में। जब सेंटेंस के लास्ट में लूँगा, लूँगी, लूँगे, कुछ इस तरह के शब्द आ गए, तो वहाँ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। ये भी एक एबिलिटी का केस होता है। जैसे आप कहते हो, मैं पढ़ा लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं खा लूँगा, मैं खेल लूँगा, मैं खाना बना लूँगा, मैं गाड़ी चला लूँगा। मतलब किसी चीज़ को आप कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट, इसके बाद कैन, इसके बाद V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट। दोनों एबिलिटी के केस है, दोनों का सेंस सेम का सेम है, तो आपको इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं दौड़ लूँगा, आई कैन रन, मैं दौड़ लूँगा। तुम पढ़ लोगे, यू कैन रीड, तुम पढ़ लोगे। वे खेल लेंगे, दे कैन प्ले, वे खेल लेंगे। मैं गाना गा लूँगा, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा लूँगा। मैं बाइक चला लूँगा, आई कैन राइड द बाइक, मैं बाइक चला लूँगा। सो गाइज, जब वाक्य के अंत में लूँगा, लूँगी, लूँगे हो, तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, नेक्स्ट यूज की तरफ। गाइज, जब आप बात करते हो किसी काम के होने की, तो वहाँ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सब्जेक्ट, इसके बाद कैन बी, इसके बाद V3। तो आप V3 की मदद से और इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे आप कहते हो, इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, क्रिकेट खेला जा सकता है, कंप्यूटर चलाया जा सकता है, इंग्लिश बोली जा सकती है। तो आप कुछ इस तरह के सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की मदद से बोल सकते हैं, जहाँ पर कैन का यूज हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उनसे बड़े आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, इंग्लिश बोली जा सकती है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती है। क्रिकेट खेला जा सकता है, क्रिकेट कैन बी प्लेड, क्रिकेट खेला जा सकता है। पतंग उड़ाई जा सकती है, काइट कैन बी फ्लोवन, पतंग उड़ाई जा सकती है। इंग्लिश सीखी जा सकती है, इंग्लिश कैन बी लर्नड, इंग्लिश सीखी जा सकती है। सो गाइज, जब कोई काम हो सकता है तो वहाँ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सब्जेक्ट कैन बी, इसके बाद V3, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट यूज। जब किसी चीज़ के पास होने की बात हो, पास होने की मतलब कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है, तो उस केस में भी आप कैन का यूज करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद कैन हो, इसके बाद नाउन। तो आप उस केस में भी कैन का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे रहेंगे? सेंटेंस ऐसे रहेंगे, उसके पास मोबाइल हो सकता है, उनके पास किताब हो सकती है, इसके पास गाड़ी हो सकती है,
तुम्हारे पास कंप्यूटर हो सकता है, मतलब कोई काम कोई चीज़ तुम्हारे पास हो सकती है, तो आप कैसे बोलेंगे? कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता है, यू कैन हैव लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप हो सकता है। उसके पास गाड़ी हो सकती है, ही कैन हैव अ कार, उसके पास गाड़ी हो सकती है। उनके पास मोबाइल हो सकता है, दे कैन हैव मोबाइल, उनके पास मोबाइल हो सकता है। मेरे पास बाइक हो सकती है, आई कैन हैव बाइक। तो मतलब जब आपके पास कोई चीज़ हो सकती है तो वहाँ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं कैन के नए यूज में। और कैन का नया यूज होगा बन सकते के केस में। बन सकते का मतलब जैसे तुम नेता बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मतलब बन सकता है। इस केस में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, शुरू में सब्जेक्ट, इसके बाद कैन बी, इसके बाद नाउन। यह आपका स्ट्रक्चर है, शुरू में सब्जेक्ट, इसके बाद कैन बी, इसके बाद नाउन। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आप उससे बड़े आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन सकते हो। वह इंजीनियर बन सकता है, ही कैन बी एन इंजीनियर, वह इंजीनियर बन सकता है। वे नेता बन सकते हैं, दे कैन बी अ लीडर, वे नेता बन सकते हैं। मैं टीचर बन सकता हूँ, आई कैन बी अ टीचर, मैं टीचर बन सकता हूँ। तो दोस्तों जब आप कुछ बन सकते हो तो वहाँ भी आप कैन का यूज कर सकते हो इस स्ट्रक्चर की मदद से। शुरू में सब्जेक्ट, इसके बाद कैन बी, इसके बाद नाउन। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट यूज। और नेक्स्ट यूज हम करेंगे कैन का परमिशन के केस में, जब आप परमिशन लेते हैं किसी काम को करने की। जब आप बोलते हैं जैसे मैं पढ़ लूँ, मैं खा लूँ, मैं चला जाऊँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। तो मतलब जब आप किसी चीज़ को करने की परमिशन लेते हैं। स्ट्रक्चर का आप कैसा रहेगा? शुरू में कैन, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कहते हो क्या मैं खा लूँ, कैन आई ईट। क्या मैं चले जाऊँ, कैन आई गो। क्या मैं बैठ जाऊँ, कैन आई सिट। क्या मैं बोलूँ, कैन आई स्पीक। क्या मैं खेल सकता हूँ, कैन आई प्ले। क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, कैन आई टीच। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों जहाँ पे आप किस चीज़ की परमिशन मांगते हैं। तो दोस्तों ये थे कैन के कुछ इम्पोर्टेंट यूज। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। सबसे पहले जो दो केस है वे हैं एबिलिटी के केस, जिसमें आप एबिलिटी की बात करते हो। सकता है, सकती है, सकते हैं, लूँगा, लूँगी, लूँगे, कुछ इस तरह के सेंटेंस आएंगे। इसके बाद कोई काम हो सकता है, जैसे इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, कंप्यूटर चलाया जा सकता है, जहाँ आप किसी काम के होने की बात करते हैं। नेक्स्ट यूज हुआ इसका बनने के केस में। फिर एक यूज आया इसका पास होने के केस में। फिर एक यूज हमने सीखा परमिशन के केस में। तो हम कुछ इस तरह से इसके डिफरेंट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और ऐसे इंग्लिश सीखते रहे।